हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में ज्योग्राफी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? तो दोस्तों बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तारे मुख्यतः बने होते हैं। तो दोस्तों तारे जो है मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, माउंट टिटलिस किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट टिटलिस स्थित है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है दक्षिण अमेरिका में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों गोबी मरुस्थल स्थित है एशिया महाद्वीप में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? दोस्तों गोंडवाना लैंड का भाग है भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। दोस्तों भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कहते हैं मैकमोहन रेखा। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत है अरावली। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? दोस्तों नंदा देवी चोटी हिमालय के कुमाऊं हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस पर्वत प्रकार का पर्वत है? दोस्तों हिमालय पर्वत वलित पर्वत है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री के हिमनद से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? दोस्तों गोदावरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पुलिकट झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है पुलिकट झील में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों पोंग बांध बनाया गया है व्यास नदी पर। अगला क्वेश्चन है, इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इडुक्की बांध स्थित है केरल राज्य में। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? दोस्तों सरिस्का पक्षी विहार स्थित है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? दोस्तों काजीरंगा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। अगला क्वेश्चन है, भारत को दो भागों में बांटती है? तो दोस्तों भारत को दो भागों में बांटती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है? दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री। अगला क्वेश्चन है, हिमालय बना है? दोस्तों हिमालय बना है अवसादी चट्टानों से। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन पर्वत है, दोस्तों सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, जो कि कहाँ स्थित है, राजस्थान में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी राज्य है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर संतरों के लिए मशहूर है, दोस्तों नागपुर शहर संतरों के लिए मशहूर है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य को गुलाबी शहर कहा जाता है, तो दोस्तों जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी निकलती है, दोस्तों दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, दोस्तों भारत का रूर दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है सूरत से होकर बहने वाली नदी है, दोस्तों सूरत से होकर बहने वाली नदी है ताप्ती, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी कहाँ गिरती है, तो दोस्तों सिंधु नदी कहाँ गिरती है, दोस्तों सिंधु नदी गिरती है अरब सागर में, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिम बिंदु को क्या कहते हैं, दोस्तों भारत के पश्चिम बिंदु को कहते हैं गौरमाता या सरक्रिक, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, गौरमाता या सरक्रिक कहते हैं, जो कि स्थित है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं, तो दोस्तों भारत के पूर्वी बिंदु को कहते हैं किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लैंड ऑफ द ब्लैक पेगोडा किसे कहते हैं, दोस्तों लैंड ऑफ द ब्लैक पेगोडा कहते हैं म्यांमार को। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगची, जिसे यांगची भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका को अलग करता है, दोस्तों भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल मध्य। ठीक है, तो इसको याद रखिए, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला है, दोस्तों भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी घाटी है, दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी घाटी है डोंग घाटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है, दोस्तों भारत देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है, दोस्तों भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, दोस्तों कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है, दोस्तों 8 राज्यों से निकलती है कर्क रेखा भारत के। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, दोस्तों बोमडिला दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, दोस्तों मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय रेखा कौन सी है, दोस्तों भारत की मानक समय रेखा है 82.5 पूर्वी देशांतर, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा, 82.5 पूर्वी देशांतर है भारत की मानक समय रेखा। अगला क्वेश्चन है भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो दोस्तों भारत की मानक समय रेखा गुजरती है प्रयागराज के निकट नैनी से, जो कि कहाँ है, मिर्जापुर में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय जीएमटी से कितना आगे है, तो दोस्तों भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय जीएमटी से आगे है 5.5 घंटे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों जीएमटी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा आप लोग, ग्रीनविच मानक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, दोस्तों चूलिया जलप्रपात स्थित है राजस्थान राज्य में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक किसे कहते हैं, दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, दोस्तों भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है, दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, दोस्तों भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर बना है, दोस्तों भागीरथी नदी पर बना है टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है, दोस्तों बांग्लादेश में गंगा को कहते हैं पद्मा।
अगला क्वेश्चन है, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों कायबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों चिनाब नदी पर बनाया गया है बगलिहार बांध। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों महानदी पर बनाया गया हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? दोस्तों लक्षद्वीप है प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों केप कोमोरिन कन्याकुमारी में है, ये भारत का मुख्य बिंदु का भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, केप कोमोरिन। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है अरावली पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश है? दोस्तों भारत के राज्य त्रिपुरा से तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? दोस्तों शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है लघु हिमालय। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम पर है? दोस्तों वाराणसी का नाम दो नदियों के नाम पर है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वतमाला भारत के किस राज्य में फैली हुई है? दोस्तों तमिलनाडु और केरल में नीलगिरी पर्वतमाला भारत के राज्य में फैली हुई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों केरल राज्य में स्थित है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? दोस्तों केटू गाइडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? दोस्तों धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है कुल्लू घाटी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर क्या नाम है? दोस्तों गुरु शिखर, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर है गुरु शिखर, जो कि स्थित है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? दोस्तों 17.5% भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का हिस्सा निवास करता है भारत में। ठीक है, 17.5%। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम वाला वन वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे कम वन वाला राज्य है हरियाणा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हरियाणा राज्य है भारत का सबसे कम वन वाला राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों मासिन राम मेघालय में होती है भारत में सबसे अधिक वर्षा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों लेह लद्दाख में होती है भारत में सबसे कम वर्षा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों अफगानिस्तान के साथ लगती है भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? दोस्तों लक्षद्वीप है भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा से लगता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा से लगता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? दोस्तों दक्षिणी अंडमान में स्थित है प्रसिद्ध सेलुलर जेल। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच कौन सा पास स्थित है? दक्कन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? दोस्तों काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं? दोस्तों पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी नरकुंड कहाँ स्थित है? दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? दोस्तों काराकोरम दर्रा है जो कि लद्दाख में है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों लद्दाख में स्थित है जोजिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? दोस्तों जास्कर पर्वत में स्थित है जोजिला दर्रा, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है? दोस्तों जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है।
अगला क्वेश्चन है पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा। अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रा में स्थित है जवाहर सुरंग। अगला क्वेश्चन है सूरजकुंड झील कहाँ स्थित है? दोस्तों हरियाणा में स्थित है सूरजकुंड झील। अगला क्वेश्चन है चिल्का झील कहाँ स्थित है? दोस्तों चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है हुसैन सागर झील। अगला क्वेश्चन है कोलेरू झील कहाँ स्थित है? दोस्तों कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। अगला क्वेश्चन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों टिहरी बांध परियोजना है उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों मेट्टूर परियोजना स्थित है कावेरी नदी पर, इसको याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों असम में स्थित है काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों चूलिया जलप्रपात स्थित है चंबल नदी पर, इसको याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य स्थित है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है पेरियार बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों पेरियार बाघ अभ्यारण्य स्थित है केरल में। अगला क्वेश्चन है पूर्व में भारत की सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है पूर्व में भारत की सीमा। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित हैं दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां, इसको याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटी को क्या कहते हैं? दोस्तों लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटी को दून कहते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली। अगला क्वेश्चन है माउंट जोपुनो किस राज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों माउंट जोपुनो किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सिक्किम में स्थित है माउंट जोपुनो। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है संदकफू, संदकफू पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नंदा देवी चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है डायमंड सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों सूरत को डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? दोस्तों वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील। अगला क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। अगला क्वेश्चन है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील, इसको याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भागीरथी नदी, भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों भिलांगना भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों कलपक्कम में स्थित है भारत का पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र। अगला क्वेश्चन है लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर स्थित शहर है? दोस्तों नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी पर। अगला क्वेश्चन है उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों उकाई बांध है ताप्ती नदी पर। अगला क्वेश्चन है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर कौन सी नदी बहती है? दोस्तों तिस्ता नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? दोस्तों पद्मा बांग्लादेश में गंगा का नाम है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है रेणुका झील स्थित है? दोस्तों रेणुका झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है धौलागिरी को, इंपॉर्टेंट रहेगा,
इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।